हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज हम लोग लेकर आए हैं आपका सोल्यूशन बहुपद वाला, जो कि 2 सेट वीडियो अपलोड हुआ था। अब एक तीसरा सेट का अपलोड हो रहा है आज। बोलता है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हैं। मतलब कि बराबर है, यानी नंबर में बराबर है, यानी मतलब दो है लेकिन चिन्ह उल्टा है। मतलब अगर एक 2 है दूसरा -2 से 2 है, मतलब एक 2 है दूसरा क्या है -2 है। बराबर है लेकिन क्या है, चिन्ह उल्टा है। बराबर है चिन्ह लेकिन उल्टा है। ठीक है। तो बहु यदि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो तो ए का मान है। तो ए का मान क्या होगा, चलिए बनाते हैं। बहुपद यह है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह का है। बराबर मतलब अगर एक्स बराबर ए, मतलब अल्फा बराबर ए, तो बीटा बराबर ए होगा, मतलब चिन्ह उल्टा होगा, माइनस होगा। बराबर है लेकिन चिन्ह क्या है, उल्टा है, माइनस है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये बना रहे हैं सेट 47 नंबर। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, ए प्लस माइनस ए यानी 0, है ना। और हम जानते हैं द्विघातीय बहुपद में अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए बराबर 0। अब देखिए क्या बोल रहा है, बी की जगह क्या रखना होगा। आप देखिए यहाँ बी जगह पे ए, एक जगह पे एक, बी जगह पे ए, एक जगह पे एक, माइनस ए बटे एक बराबर 0, इसलिए ए बराबर 0 आ गया। ए गुना 0 बराबर 0, तो एक ए बराबर 0 आ गया। कितना हो गया इसका मान, डी। 47 का आंसर क्या हो गया, डी। 47 का आंसर क्या हो गया, डी। समझ आ गया। अब देखिए 48 देखिए, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के मूलों का गुणनफल 8 हो, के मूलों का गुणनफल 8 हो, यानी इसका इसका जो मूल निकला यानी शून्य निकला, इसका गुणनफल कितना है, 8 है। तो ए का मान क्या, ए का मान है, ए का मान निकालने बोल रहा है। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए का मूलों का गुणनफल 8 हो तो ए का मान है। ए का मान क्या होगा, चलिए 48 बनाते हैं। बहुपद दिया है ए एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए, ये दिया है बहुपद, है ना। ठीक है। अब ये क्या बोलता है, इसका गुणनफल, मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा दिया है 8, अल्फा इंटू बीटा दिया है 8। अब अल्फा इंटू बीटा 8 दिया है, तो क्या बोलता है, ए का मान है, ए का मान बोलता है निकालने के लिए। तो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, जानते हैं हम लोग, बराबर 8। अब सी की जगह पे ए और ए जगह पे यहाँ पे 1 बराबर 8, इसलिए ए बराबर सीधा 8 हो गया। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी, 48 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए 49 नंबर देखिए, 49 नंबर। दुघातीय बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का शून्यक है। दुघातीय बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, या फिर इसका शून्यक है, इसका शून्यक है, कि शून्यक है, शून्यक निकालने बोल रहा है एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2, हाँ है ना। तो क्या, तो हम कैसे सिखाए हैं, क्या सिखाए थे, 2 गुना 1 कीजिए 2 आया। अब 2 कैसे कैसे लिख सकते हैं, 1 गुना 2 और कुछ लिख सकते हैं नहीं। तो अब देखिए, तो 3x पुराना है, तो 1 और 2 को जोड़ के हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2x प्लस 2, है ना। अब हो गया, यहाँ पे एक्स को माना है एक्स प्लस 1, या 2 को माना है एक्स प्लस 1, या लिखेंगे एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2, है ना। तो यहाँ पे 2 बार आ गया, एक्स प्लस 1 बराबर 0, एक्स प्लस 2 बराबर 0, एक्स बराबर माइनस एक्स, माइनस 2 हो गया आंसर, हो गया आंसर। तो माइनस 1 माइनस 2 कहाँ मिल रहा है, ए नंबर 49 का ये 50। चलिए अगला बोलता है बहुपद वाई क्यूब माइनस 2y स्क्वायर 3y रूट 3y प्लस हाफ। इस बहुपद का घात कितना है, सीधे दिख रहा है 3 होगा, 50 का सी होगा, 50 का सी होगा। चलिए 51, एक द्विघातीय बहुपद के शून्यंकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 और -15 है। योगफल दिया है और गुणनफल दिया है 2 और -15, तो बहुपद है। देखिए आपको पता है फॉर्मूला, 51 बार सॉल्व करते हैं। बहुपद बराबर होता है पी एक्स बराबर के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस
अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है भाई, योगफल कितना दिया है 2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है -15, ओके, ब्रैकेट बंद। यानी क्या हो गया देखिए तो के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x या प्लस माइनस माइनस 15। अब यहाँ देखिए एक बात समझिए आप, यहाँ पे क्या बोले थे के का मान जो बट्टे में होता है 1, तो ये इसको मानेंगे जो बट्टे में होगा वही मानेंगे, तो माना के बराबर 1, इसलिए पी एक्स बराबर 1 गुना एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 हो गया आंसर। यानी इसका होगा आंसर बी। क्या होगा बी। 51 का क्या होगा आंसर बी। हो गया 51 का बी। चलिए 51 का बी। 52 नंबर देखिए तेजी से। 52 नंबर बोलता है यदि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी त्रिघातीय बहुपद का एक शून्य जीरो है, मतलब किसी त्रिघातीय बहुपद का एक शून्य कितना है 0 है, तो इसके दो अन्य शून्यांकों का गुणनफल है। देखिए क्या बोलता है समझिए, एक त्रिघातीय बहुपद है, त्रिघातीय बहुपद का ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी एक त्रिघातीय बहुपद है, ठीक है। इसमें से अल्फा बीटा गामा ए का मान दिया 0, बाकी वो नहीं पता, ठीक है। बोलता है क्या तीनों गुना करेंगे अल्फा बीटा गामा का मान कितना आएगा। अब एक बात सोचिए कुछ भी हो जाए, मान लीजिए इसको एक्स, इसको मान लीजिए वाई, लिट कर दीजिए, माना कि ये एक्स है ये वाई है, 0 गुना एक्स गुना वाई कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0। तो 52 का मान कितना होगा सीधा बाय 0, क्योंकि 0 से किसी को कुछ भी गुना कीजिए कितना बड़ा नंबर है आंसर तो 0 ही होगा। तो 52 का आंसर कितना हो गया सी। 52 का आंसर कितना हो गया 52 का आंसर कितना हो गया सी। चलिए 53 मान पी का मान जिसके लिए बहुपद एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 8 पूर्णतः एक्स माइनस 2 से विभाज्य है, तो पी का मान निकालने बोलता है ना। तो इसको अगर इससे भाग देंगे तो शेषफल 0 होना चाहिए, चलिए भाग देते हैं। एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 8 यह है, इसको भाग देंगे किससे x माइनस 2 से, क्योंकि यार भाग देने पर शेषफल कितना होना चाहिए 0, काहे कि पूरे विभाजित है। चलिए भाग देते हैं, यहाँ कितना से भाग देंगे एक्स स्क्वायर से देंगे, तो क्या ये दोनों गुना करेंगे एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस प्लस खत्म हो गया, यहाँ क्या बचा 6x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 6 लेंगे 6x लेंगे तो 6x स्क्वायर माइनस 12x हो जाएगा, ये दोनों गुना करते हैं हाँ है ना। तो ये माइनस ये प्लस ये खत्म हो गया, ये बचा क्या p प्लस 12 ये माइनस में बचा हाँ है ना इंटू एक्स प्लस 8 हाँ है ना, ऐसा बचेगा ना बचेगा, तो यहाँ क्या लेंगे प्लस माइनस p प्लस 12 गुना करेंगे इससे, तो देखिए क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे माइनस p प्लस 12 इंटू एक्स प्लस माइनस 2 गुना p तो प्लस 2p, अब माइनस 2 आप यहाँ पे माइनस 24 हो जाएगा 12 माइनस 2 आप प्लस 12 तो माइनस 24 अभी खत्म हो गया। अब यहाँ देखिए प्लस का माइनस माइनस का प्लस ये खत्म हो गया, क्या क्या बचेगा माइनस 2p 8 प्लस 32 हाँ है ना। अब शेष आया ना, क्या आया शेष, लेकिन पूरी विभाजित है, इसका मतलब शेष बचना नहीं चाहिए, शेष 0 होगा, तो लिखेंगे माइनस 2p प्लस 32 बराबर 0, कहेंगे यहाँ पे शेष 0 है, तो माइनस 2p बराबर माइनस 32, माइनस माइनस कट गया, p बराबर 32/2 कट गया 16 बार में हाँ है ना। 53 का आंसर कितना आ गया 16, 53 का आंसर 16, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 54 को देखते हैं। यदि एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 का शून्यांक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर ग्रेटर देन अल्फा इंटू बीटा लेस देन, या फिर ये बोल रहा है। देखिए क्या होता है, हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस b बटे, पहले देखिए बहुपद दिखते हैं। बहुपद बराबर दिया है 2x स्क्वायर
प्लस 6x माइनस 6 दिया है, हाँ है ना, दिया है। तो हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, तो माइनस बी जगह माइनस 6 बटे ए 2 कट गया, आ गया माइनस 3। अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस 6, ए का मान 2, हाँ है ना, माइनस 6 बटे माइनस सी बटे ए, हाँ है ना, तो माइनस 6 यहाँ पे दिया हुआ है, सी का मान, ए का मान दिया है 2, कट के आ गया माइनस 3। दोनों क्या है, बराबर है ना, अल्फा प्लस बीटा आया बराबर अल्फा इंटू बीटा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, 54 का ए। चलिए हो गया 53, 54, 55। 55 नंबर देखिए, निम्न में कौन बहुपद नहीं है, निम्न में कौन बहुपद नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये तो पावर पूर्ण संख्या है 3, एक भी है तो बहुपद है, यहाँ पे भी सब ठीक है बहुपद है, यहाँ पे भी बहुपद सब है, तो नन ऑफ दिस डी। 55 का क्या होगा, डी। क्या सिखाए थे कि जिसका चर पद का घात पूर्ण संख्या हो वो बहुपद होगा, और पूर्ण संख्या नहीं हो बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पे ये तीनों का है, इसका नहीं है तो बहुपद नहीं है। तो अब 55 का डी, 56 का डी 56, यदि 0.3x माइनस 0.37 बराबर 0.37x माइनस 0.3 हो तो x का मान ज्ञात करिए। यहाँ क्या बोलता है, देखिए बहुत इजी सवाल है, बहुत ही इजी सवाल है। 0.3x माइनस 0.37 बराबर 0.37x माइनस 0.3। एक काम कीजिए, x ब्लॉक एक तरफ और y ब्लॉक एक तरफ कीजिए, नंबर एक तरफ, तो माइनस 0.37 बराबर ये भी x बराबर, ये आप देखिए माइनस 0.3 प्लस 0.37, हाँ ना। अब देखिए ये बड़ा है छोटा है तो यहाँ माइनस लग ही जाएगा। अब 37 0 पॉइंट में माइनस 0.3 माइनस होगा, 7 0.07 x बराबर यहाँ पे वही होगा प्लस में होगा 0.07। देखिए 0.37 0.3 घटाइए 7 0 0. यहाँ बड़ा अंक आ गया प्लस, तो प्लस देंगे तो कट के कितना आ गया, x बराबर माइनस 1, x बराबर माइनस 1, यानी ऑप्शन नंबर 56 का ए। 57 चलिए 57 नंबर, यदि किसी दुघातीय बहुपद x² माइनस 2x प्लस 5 का मूल अल्फा कोमा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। अल्फा प्लस बीटा का मान पूछता है, यदि बहुपद ये का मूल ये है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बटे यहाँ देखिए x² माइनस 2x प्लस 15 है ना, हाँ है ना, माइनस 5 है प्लस 5 है, तो क्या पूछता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, तो देखिए माइनस या माइनस 2 है ना, तो माइनस ऑफ माइनस 2, ए का मान 1 तो माइनस माइनस प्लस यानी 2 बटे 1 नहीं, आंसर 2, आंसर 2 57 का बी। ठीक है 58, यदि बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक अल्फा कोमा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा पूछता है, सी बटे ए करके निकालिए, x² प्लस 7x प्लस 10, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए यहाँ लिखेंगे सी बटे सी का मान कितना है 10, ए का मान कितना है 1, तो 10 हो गया 58 59। देखिए यदि अल्फा और बीटा दुघातीय समीकरण x² प्लस x प्लस माइनस 2 x² प्लस x माइनस 2 का बराबर 0 के दो मूल हो तो 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का मान होगा। 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का मान पूछता है, तो 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा बराबर हो जाएगा, देखिएगा यहाँ लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा अल्फा कटा तो बीटा प्लस अल्फा, इसको लिख सकते हैं लघुत्तम लेके ना, यहाँ देखिए लघुत्तम लेके अल्फा इंटू बीटा आएगा, समझिएगा आएगा अल्फा अल्फा खत्म तो यहाँ क्या बचेगा बीटा, बीटा खत्म क्या बचा अल्फा, तो हम इसको लिख सकते हैं ना अल्फा प्लस बीटा उलट के अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अभी बताए माइनस बी बटे ए, अल्फा इंटू बीटा सी बटे ए कट गया, हाँ है ना, तो क्या बचा माइनस बी बटे सी। अब देखिए समीकरण में इस बहुपद में x² माइनस प्लस x प्लस माइनस 2 यानी b का मान कितना है, देखिए इसका गया 1 तो माइनस 1, सी का मान कितना है माइनस 2 कट के कितना आ गया 1/2, आंसर क्या होगा 1/2।
2 यानी ए 59 का ए 59 का ए। ठीक है, अब चलिए 60 नंबर चलते हैं। 60 नंबर चलते हैं। यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक ए कोमा बी हो तो ए बी का मान होगा। यदि बहुपद पी एक्स इतना 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 का शून्यक ए और बी है, यानी ए और बी है, पहले अल्फा और बीटा होता था, अब ए और बी है, यानी ए गुना बी पूछता है, यानी शून्यकों का गुणनफल। हाँ है ना, देखिए पहले अल्फा इंटू बीटा होता था, अब क्या बोल रहा है ए इंटू बी, तो शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है। शून्यकों का गुणनफल निकालना मतलब क्या करना होगा, देखिए पहले समझिए। बहुपद का दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, अब पूछ रहा है अल्फा इंटू बीटा, ए इंटू बी पूछ रहा है। ए इंटू बी क्या होता है, सी बटे ए, सी का मान 5, इसका मान 1 यानी 5 आंसर हो गया। 60 का आंसर क्या हो गया 5 यानी ए 61। देखिए यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का मूल हो तो 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा, वैसा ही बनेगा। देखिए 1 बटे अल्फा पूछता है, 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा, यानी लघुत्तम आएगा अल्फा इंटू बीटा, यहाँ बीटा बचेगा, यहाँ अल्फा बचेगा, यानी अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा, यानी यहाँ क्या होगा माइनस बी बटे ए, यहाँ सी बटे ए। हाँ ना, जैसे जैसे पीछे किए थे, ये कट गया, यहाँ क्या बचा माइनस बी बटे ए। अब बहुपद क्या बोलता है, देखिए बहुपद बोलता है बी का मान +2, तो यहाँ पे माइनस है वही +2, ए का मान कितना बोलता है 1, तो क्या हो गया आंसर -2। आंसर क्या हो गया, अच्छा 1 मिनट, बी बटे सी पूछ रहा है ना, ए कट गया, बचेगा बी बटे सी, तो बी का मान -2, सी का मान 3, तो -2 बटे 3 आंसर हो गया, -2 बटे 3, -2 बटे 3 यानी आंसर ऑप्शन नंबर बी 61 का बी हो गया। नोट्स बगल में रख के बनाइए, जल्दी जल्दी बनेगा। चलिए 62 तेजी से देखिए, द्विघातीय बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 का शून्य का निकालना बोलता है, तो इस तरह के सवाल का शून्य कैसे निकालते हैं, तेजी से देखिए। एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0 कर दीजिए, एक्स स्क्वायर बराबर 3 माइनस इधर का प्लस हो गया, तो एक्स बराबर √3, एक्स बराबर √3 और रूट लगता है प्लस माइनस, तो एक्स का 2 मान हो गया, एक √3 एक -√3, एक्स बराबर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी 62 का बी। 63 यहाँ बोलता है यदि अल्फा और बीटा का द्विघातीय बहुपद इतना का मूल हो तो 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा। इस तरह का तीसरा सवाल आ रहा है, देखिए प्रैक्टिस करना है, तेजी से करते जाते हैं, प्रैक्टिस ये अच्छा से समझ में आएगा हम लोग को। क्या पूछता है 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा, तो कितना बार बताएं अल्फा इंटू बीटा कीजिए, या बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा। फिर से वही बात माइनस बी बटे ए और सी बटे ए कट गया, क्या क्या बचा माइनस बी बटे सी। अब देखिए इसमें इस 63 क्वेश्चन में बी का मान -3, ए का मान 5, अरे सी का मान 5, बी का मान -3 है, सी का मान 5, तो यहाँ क्या हो गया -3, अब माइनस ऑफ -3 बटे 5, यानी माइनस क्या हो गया +3 बटे 5, हाँ है ना, तो 63 का 3 बटे 5 ए, ठीक है। 64 द्विघातीय बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का शून्यक होगा, इसे शून्यक निकालना पड़ेगा, अभी शायद निकाले भी थे पीछे, फिर से निकाल लेते हैं आपके सामने। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, हाँ है ना, देखिए इसका आ जाएगा 2 गुना 1 तो 2, यानी इसको लिख सकते हैं 2 गुना 1, 1 2 और 1 3 होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2x प्लस 2 एक्स प्लस 2 3x, यहाँ देखिए यहाँ x कॉमन आएगा x प्लस 1, या 2 कॉमन लेंगे x प्लस 1, हाँ है ना, तो x प्लस 1 यहाँ फिर बाहर आ जाएगा, बचेगा x प्लस 2, शून्यक के लिए, हाँ है ना, ये क्या हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0, हाँ है ना। अब क्या हो गया, यानी x प्लस 1 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -1, x बराबर -2, हाँ है ना, हो गया। ये हो गया 64 नंबर का, -1 -2, 64 का हो गया -1 -2, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए 65 नंबर देखिए तेजी से, 65 नंबर देखते हैं।
यदि अल्फा और बीटा बहुपद इतना के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान है। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान पूछता है ये, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बहुत बार बना चुके हैं, सीधा हम लिख देते हैं c/a, ठीक है, सॉरी -b/c, सीधा लिख देते हैं। पीछे आप देख लीजिए कैसे हो रहा है, और आपको नहीं आ रहा है तो आप समझिए, पीछे देख के वीडियो को पीछे रिवाइंड कीजिए, समझ में आ जाएगा। -b/c होगा, और यहाँ पे क्या होगा, -b का मान यानी 1 और c का मान -1, है ना। क्या हो गया, -1/-1 कट गया, आंसर आ गया 1। क्या होगा 65 का a, 65 का a, तेजी से देखिए 66। एक द्विघातीय बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 और 15 है, -15 है। इसका बताए हैं, देखिए पीछे बताए थे जस्ट, k इंटू अल्फा प्लस x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा k इंटू है k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अब क्या होगा, यहाँ पर दिया है योगफल 2 और गुणनफल -15, है ना, इन दिया है, देखिए योगफल 2 और गुणनफल -15 दिया है ना, तो देखिए k x² माइनस 2x माइनस 15, ये बहुपद का है, नीचे 1 होगा, k x² माइनस 2x माइनस 15 यानी d, ठीक है। कौन बहुपद नहीं है, देखिए 67 नंबर 23 से कौन बहुपद नहीं है, तो इसमें ये है ही, इसमें भी ये है, ये नहीं है, बटे में x आ गया, नहीं है, सी नंबर। 68 नंबर भी है, डी नंबर भी है, 67 का सी नहीं है, 68 नंबर देखते हैं, 68 नंबर देखते हैं, तेज देखिए। एक घात वाला बहुपद कहलाता है द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, रैखिक बहुपद, नॉन रैखिक। एक घात वाला रैखिक या एक घाती है, ठीक है, इसका सी होगा, 68 का सी। 69 त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप है ax², ये होगा x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यानी 69 का भी सी। अरे 70 नंबर रखिए, अरे यार 4x² माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल होगा। इसमें मूलों का गुणनफल क्या होगा, सोचिए तो, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, तो 1/4 और 1/4 हो गया, 1 c/1/4 यानी सी, 70 का सी, सारा सी हो गया। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग आगे क्वेश्चन को लेकर आएंगे बहुपद का ही। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टाटा।